Hi, welcome to all of you in त्रिखा क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने किया था मॉडर्न अप्रोच, और मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और किस तरह से उसको क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं बाय अप्लाइंग द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो लास्ट क्लास में हमने ये किया था। आप इसी के साथ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको ये क्लियर है कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, देन हाउ यू विल पास द जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री करने के लिए देखिए, जर्नल का फॉर्मेट फर्स्ट कॉलम डेट, सेकंड कॉलम पर्टिकुलर्स का होता है, थर्ड कॉलम लेजर वॉल्यूम एंड 2 कॉलम फॉर अमाउंट, डेबिट एंड क्रेडिट। जर्नल, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फर्स्ट कॉलम डेट, आप यहां पर डेट लिखेंगे, यहां पर आपका पर्टिकुलर्स कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे लेजर वॉल्यूम, लेजर नंबर आता है बट ये जनरली अब ब्लैंक रहेगा, डेबिट इन रुपीज एंड क्रेडिट इन रुपीज। तो आप सपोज वट एवर ईयर इज गिवन टू यू, सपोज 2020 गिवन है तो आप यहाँ पे डेट ईयर लिख देंगे। उसके बाद जो भी ट्रांजैक्शंस दी होगी, सपोज आपको ट्रांजैक्शंस कौन सी गिवन है, ये देखिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन सपोज फर्स्ट है, अप्रैल 1 हम ले लेते हैं इसे। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये दिया हुआ है। तो आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करके आपको क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा। ये देखिए कैश अकाउंट इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो इन रूल्स को अप्लाई करके आपको क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। तो कैश अकाउंट डेबिट और कैपिटल को क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं 1 लाख से। अब आप इसकी जर्नल एंट्रीज देखिए किस तरह से करेंगे। आपने यहाँ पे अप्रैल 1 लिख दिया, मैंने फर्स्ट ट्रांजेक्शन को फर्स्ट डेट मान लिया। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो आप करेंगे कैश अकाउंट डेबिट। क्रेडिट किसको करना है, कैपिटल को। तो क्रेडिट के लिए यू विल यूज द वर्ड टू, टू मीन्स क्रेडिट। 2-3 अल्फाबेट छोड़ के आप 2 लिखेंगे और टू कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कैसे लिखेंगे, ये देखिए कैश अकाउंट डेबिट है तो डेबिट के कॉलम में ऐसे 1 लाख लिखेंगे, और क्रेडिट में क्रेडिट के सामने यहां पर क्रेडिट कॉलम में 1 लाख आएगा। ये नहीं है कि यहां लिख देंगे। अगर आपने 1 लाख डेबिट यहां लिखा और 1 लाख क्रेडिट यहां लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। क्रेडिट के इक्विवेलेंट अगेंस्ट आपको लिखना है क्रेडिट का अमाउंट। उसके बाद नरेशन लिखी जाती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नरेशन, यू हैव टू गिव द रीजन व्हाई दिस एंट्री हैज बीन पास्ड। तो क्यों हमने एंट्री पास की, बीइंग, इट विल बी स्टार्टेड विद बीइंग और फॉर बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इसलिए आपने ये एंट्री की। लाइन ड्रॉ कर देंगे और आपकी ये फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। तो हमने क्या अप्लाई किया, पहले तो आपको रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ही अप्लाई करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। अब मैं अगर सेकंड को ले रही हूँ, पेड रेंट ₹5,000 ट्रांजेक्शन्स आपको दिए और जर्नल करना है, तो पहले तो अगेन आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। यहाँ पे देखो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 5,000 से। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री करेंगे। क्या एंट्री हो जाएगी, अप्रैल 2 को रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। देखिए जर्नल गलत नहीं होगा अगर आप रूल्स प्रॉपर वे में अप्लाई कर लेंगे और क्लियर हो जाएगा कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो 5,000 ये देखिए डेबिट के अगेंस्ट हमने डेबिट में लिख दिए 5,000, ऐसे ही कैश के कॉलम में
कैश में लिख दिए 5000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग रेंट पेड किया है, बीइंग पेड रेंट लिख दो, बीइंग रेंट पेड लिख दो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल रिगार्डिंग नरेशन। तो ये हमने सेकंड एंट्री कर ली। ऐसे ही सब आप सेम वे में आप क्या करते चले जाएंगे, जर्नल एंट्रीज करते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट देखो, जैसे ये था परचेज गुड्स फ्रॉम राम ₹10,000, तो ये ट्रांजेक्शन्स दी है आपको, जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अगेन पहले तो आपको यही देखना पड़ेगा कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व है, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करना पड़ेगा। तो वहां से आपको क्लियर हो गया कि डेबिट क्या करना है, परचेजेस को डेबिट करना है और राम को क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो अब हम इसकी एंट्री कर देते हैं। परचेजेस अकाउंट को डेबिट किया, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम। रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करके हमें क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। तो वेरी इजी टू मेक द जर्नल एंट्री इफ रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको अप्लाई करना आ जाता है। तो राम, देखिए नाम जब लिखते हैं, नेम के आगे अकाउंट अगर लगाना हो तो पोस्ट ऑफिस एस लगा के लगाएंगे, या तो आप राम्स अकाउंट लिखिए या आप सिर्फ टू राम रहने दीजिए, बोथ विल बी करेक्ट, बट राम अकाउंट गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे बीइंग purchased goods from राम। ये कितना था अमाउंट, अमाउंट था 10,000। तो 10,000 डेबिट में लिख दिया और 10,000 ही मैंने क्या कर दिया, यहाँ डेबिट में लिख दिया। ठीक है, अब सपोज ये पेज क्या हो गया, कब फिल हो गया। अब आगे देयर आर सो मेनी ट्रांजेक्शंस आर लेफ्ट। तो आप अगर एक पेज फिल हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप ऐसे लाइन लगाएंगे और यहां पर लिखेंगे टोटल कैरीड फॉरवर्ड। मीन्स शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं C/F, कैरीड फॉरवर्ड। कैरी का मतलब उठा के, फॉरवर्ड मीन्स आगे लेके जाना, मीन्स इस टोटल को हम आगे लेके जाएंगे। तो देखिए इसका टोटल करते हैं, टोटल कितना आ रहा है, ये देखो 1,15,000। तो ये मैंने 1,15,000 लिखा। अब मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगी। अब नेक्स्ट पेज पे मैं दोबारा से क्या करूंगी, फॉर्मेट ड्रॉ करूंगी जर्नल का, वही सेम पर्टिकुलर्स, सॉरी डेट का कॉलम बनेगा, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, वही सेम बना लेंगे। यहां लिख देंगे डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर वॉल्यू, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले आप अब यहां पर क्या करेंगे, टोटल ब्रॉट फॉरवर्ड, शॉर्ट फॉर्म में B/F। ब्रॉट फॉरवर्ड मीन्स पीछे से आगे लेके आया गया। तो कितना लेके आए हम, 1,15,000 था, ये साथ में ही लिख सकते हैं क्योंकि ये तो हम सिर्फ टोटल को आगे कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ब्रॉट फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो हम ये एक साथ लिख सकते हैं। उसके बाद आप ऐसे ही नेक्स्ट ट्रांजेक्शन्स पे आते चले जाएंगे और जर्नल एंट्रीज करते चले जाएंगे। ये देखिए हमने यहां तक कर लिया। अब आगे क्या है, सोल्ड गुड्स टू मोहन ₹10,000 फॉर कैश। आपने रूल्स और अप्लाई किया डेबिट एंड क्रेडिट को, तो आपको ये क्लियर हो गया कि डेबिट क्या हो रहा है, देखो कैश डेबिट हो रहा है इसमें, और सेल्स क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है 10,000 से। तो विच अकाउंट इज डेबिटेड, कैश और सेल्स। ये क्लैरिटी हो गई रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट से। तो अब आप इसकी जर्नल एंट्री कर सकते हैं। क्या जर्नल एंट्री होगी इसकी, कैश अकाउंट डेबिट
अप्रैल जो भी डेट है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,000 10,000 being sold goods। ये नरेशन होगी आपकी। इस तरह से जितने भी आपको ये देखिए ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं आपको, ये आपने क्लियर किया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा। इस तरह से आप सिंपल जर्नल एंट्रीज है जो सी आप कर सकते हैं कि आपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हुए ये हमने कर लिया था। कैसे ये डेबिट, ये क्रेडिट हो रहा है, ये डेबिट हो रहा है, तो आपको क्लियर है। कमीशन इसमें क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, और कैश इसमें क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है आप इसकी एंट्री कर देंगे, कमीशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट के लिए क्या यूज करते हैं, टू वर्ड यूज करते हैं। इस तरह से आप सिंपल सारी एंट्रीज कर लेंगे, और पूरी एंट्रीज जब कंप्लीट हो जाएंगी तो आप अब इसका क्या करेंगे, इसे डबल लाइन लगाएंगे, ग्रैंड टोटल लिख देंगे। ठीक है, सपोज अगर मैं ले रही हूं यहीं पे कंप्लीट मैंने कर दिया, तो 1,25,000 विल बी द ग्रैंड टोटल। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, तो आज हमने किया कि किस तरह से रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हुए आप जर्नल एंट्रीज करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ये किया था कि किस तरह से ट्रांजैक्शंस दिए हैं, आप अकाउंट्स कैसे इन्वॉल्व देखेंगे, कौन से अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनकी नेचर को देखेंगे, किस तरह से इफेक्ट आ रहा है। देन यू हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ दैट डेबिट एंड क्रेडिट। आपको क्लियर हो जाएगा कि वो अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा। जब आपको इस चीज की क्लैरिटी हो गई तो यू आर एबल टू पास द जर्नल एंट्रीज। तो आज हमने जर्नल किया कि जर्नल एंट्रीज कैसे करते हैं। आपने रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को फॉलो करते हुए जब आपको क्लियर हो गया कि कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा, तो कैसे जर्नल एंट्री करनी है। कैश अकाउंट को डेबिट करा, टू कैपिटल अकाउंट कर दिया। क्रेडिट किसको कर रहे थे, कैपिटल अकाउंट को, लेकिन जर्नल एंट्री में क्रेडिट नहीं लिखते, क्रेडिट के लिए आप यूज करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश के सामने देखिए, कैश के सामने ये कैश में लिखा है, और कैपिटल के अगेंस्ट ये हमने कैपिटल के कॉलम में अमाउंट लिख दिया है। इस तरह से आप एक एक करके देखते चलेंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, और जर्नल एंट्रीज कर दी। जब पेज कंप्लीट हो गया और आगे और एंट्रीज हैं, तो क्या रूल फॉलो करेंगे, आप उसका टोटल करेंगे। देखिए यहाँ मैंने डबल लाइन नहीं लगाई है क्योंकि अभी ये कंटिन्यू है क्वेश्चंस। तो मैंने यहाँ पे लिखा टोटल कैरीड फॉरवर्ड, मींस इस पेज का जो टोटल है उसको हम आगे लेके जा रहे हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आपने फिर कॉलम बनाया, देखिए, और सबसे पहले उसमें क्या लिखा कि पीछे से आगे लेके आया गया, ब्रॉट फॉरवर्ड, B/F। उसके बाद फिर आगे आप रिमेनिंग ट्रांजैक्शंस जो होंगी, जो अकाउंट डेबिट हो रहा होगा डेबिट करेंगे, क्रेडिट हो रहा होगा क्रेडिट करेंगे। इस तरह से जब आपका पूरा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा तो आप टोटल करेंगे। टोटल जब करेंगे तो डबल लाइन लगा देंगे, दैट विल बी द ग्रैंड टोटल। तो ये आपका क्या आ गया, ग्रैंड टोटल। तो आज हमने किया रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अप्लाई करते हुए किस तरह से सिंपल जर्नल एंट्रीज करनी है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं आपको बताऊंगी, डिफरेंट टर्म्स बताऊंगी कि अगर वो टर्म्स दी हो तो आपकी जर्नल एंट्रीज कैसे होंगी। तो आप इसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में आप वो कर लेना सिंपल, और रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को अच्छे से रिवाइज कर लेना। यही रूल्स फॉलो होंगे जर्नल एंट्रीज करने के लिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टर्म्स बताऊंगी, हाउ टू पास द जर्नल एंट्रीज।